सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 4 अगस्त। वासना को कैसे जीत पाएंगे? कोई कितना ही विद्वान पंडित क्यों न हो, फिर भी जब तक उसे स्वयं अनुभव नहीं होता तब तक उसका ज्ञान सार्थक नहीं होता। पोथी पढ़कर जिसके मन में वैराग्य निर्माण हुआ, उसे ही उसका सच्चा अर्थ समझा, ऐसा कह सकते हैं। पोथी में जो दर्शन कहा गया है, ग्रंथों में जो ज्ञान वर्णन है, उसे जो आचरण में लाता है वही सच्चा श्रोता है। वेदांत रोज के आचरण में उतारना चाहिए, तभी उसका सच्चा उपयोग हुआ, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए सभी अनुभवों में आत्मानुभव उत्तम होता है। शब्द ज्ञान चाहे ना हो, फिर भी जो भगवान की शरण जाता है उसे फिर प्राप्त करने का कुछ रह ही नहीं जाता। जो शब्द ज्ञान के पीछे पड़ता है उसका अभिमान बढ़ने लगता है। जो शब्द ज्ञानी नहीं होता उसमें भी अभिमान होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अज्ञानी मनुष्य को अभिमान होता है, लेकिन उसे मिटाना सरल होता है। अज्ञानी मनुष्य को यदि कहा जाए कि सद्गुरु की शरण जाओ, तो वो चुपचाप शरण जाएगा, उसके मन में कोई शंका नहीं होगी। काशी को जाने के अनेक रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से जाओ, लेकिन अपना घर छोड़े बिना जाना असंभव है। ये जैसे सत्य है, वैसे ही कोई साधन में वासना साथ में रहे तो काम नहीं होगा, अथवा वासना भगवान से अलग रखकर भी काम नहीं बनेगा। वासना को भगवान को अर्पण करने के लिए या उसे मिटाने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का हो जाना हम अपने इस जीवन का मुख्य कर्तव्य समझें। मैं भगवान का कैसे हो सकूंगा, इसका दिन रात और लगातार विचार करना चाहिए। मैं और किसी का नहीं हूं, ये यदि विश्वास हो गया तो हम भगवान के हो पाते हैं। हमारा मन वासना के अधीन होकर क्षणिक सुख के पीछे दौड़ता है, इसलिए थप्पड़ खाकर वापस आ जाता है। लोग समझते हैं उतना वासना को जीतना कठिन नहीं है। हमारी वासना कहाँ उलझ गई है, उलझती है, ये देखें। डॉक्टर हमारे शरीर से खून निकालता है, उसका परीक्षण करता है और हमें कौन सी बीमारी हुई ये जानता है। वैसे ही हमारा चित्त कहाँ उलझ गया है ये हम देखें, यही हमारा रोग है। ध्यान में ये रखें कि जो बात हमारे बस की नहीं है, उसके लिए वासना होना क्या पागलपन नहीं है। इसलिए विचार और नाम से वासना को निश्चय ही जीत पाएंगे। फिर मैं उसका करता हूं, ये भावना अपने आप मिट जाएगी। हिमालय पर आकाश से जब बर्फ गिरती है तब वो बिल्कुल भुरभुरी होती है, लेकिन गिरने के बाद थोड़ी देर में पत्थर से भी ज्यादा ठोस हो जाती है। वैसे ही वासना भी सूक्ष्म और लचीली है, लेकिन हम उसे अपनी देह बुद्धि से अत्यंत ठोस बना देते हैं और तब उसे निकालना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान की वासना हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार आटे को कई बार छलनी से छानकर गेहूं का सत्व निकालते हैं, उसी प्रकार विषय वासना पूर्णतः नष्ट होने पर जो बचती है वो भगवान की, अर्थात केवल भगवान के लिए वासना होती है। वासना को मिटाने के लिए भगवान का अधिष्ठान ही एकमात्र उपाय है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।